बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, हमारा तो दौर आएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आप लोग एक नज़र डाल लीजिए। देखिए, क्रैश कोर्स के रूप में सबसे पहले ये क्लास होने वाला है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा क्लास 10th का, और इसमें हम इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री। ठीक है, उच्च अध्याय है, पहला अध्याय है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, ढेर सारे मतलब समझ रहे हो, VVI ऑब्जेक्टिव। इसमें कुल हम 13 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इसमें कुछ और देंगे। करीब हम 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कितने ऑब्जेक्टिव? 20 ऑब्जेक्टिव। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इसी 20 ऑब्जेक्टिव में से एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। अगर आएगा इस चैप्टर से तो इसी 20 में से ही एग्जाम में छपेगा। इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये एकदम मान के समझिए कि परीक्षा की दवाई है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा अंत तक। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, और इसी से मिलता जुलता है कि दूसरा क्वेश्चन कि 1871 में कौन सी संधि हुई। क्वेश्चन देखिए घुरा के पूछा, और सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसे एकदम नोट करते चलिएगा कॉपी में, और एकदम इसे याद करते जाइएगा। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा खट सना एकदम ही। ठीक, जहाँ भूलने लगिएगा तो मेरा एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। आइए अब बातें करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अब हो गया 10 मई 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में हुई फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, देखिए चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा इटली के एकीकरण में कौन कौन है? एकीकरण समझ रहे हैं, इटली पहले ये बिखरा हुआ था। इटली ये पहले क्या था? बिखरा हुआ था। इसको एकीकरण करना मतलब इकट्ठा करना सबको। कुछ टुकड़े इधर था, कुछ टुकड़े इधर था, कुछ हिस्सा इधर था। भारत कैसे था पहले, तो उसको एकत्रित किया गया था ना। तो वही है, इटली के एकीकरण करने में कौन कौन व्यक्ति थे महत्वपूर्ण। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन थे। चलिए पहला व्यक्ति क्या होगा? काउंट काबूर। काउंट काबूर। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा बोलिए मेजनी। दूसरा क्या होगा? मेजनी होगा, मेजनी। और ये मेजनी कहाँ से? इटली से। तीसरा काउंट काबूर, मेजनी और गेरीबाल्डी। कौन बाल्डी? नाम कितना सुपर है, बाप रे बाप, गेरीबाल्डी। एकरा हम बाल्टी को है ना बाल्टी बोलते हैं। जब भी बाल्टी बोलेंगे ना तो समझ जाइएगा ये है गेरीबाल्डी। ठीक है, गेरीबाल्डी। काउंट काबूर, मेजनी, गेरीबाल्डी, ये तीनों व्यक्ति इटली के क्या थे? हीरो थे, प्रमुख ये नायक थे एकीकरण करने में। किसके करने में? एकीकरण करने में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, मतलब जर्मनी का मेन हीरो कौन था? जर्मनी का मेन था कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, ऐसे कि जर्मनी के एकीकरण करने में भी इसका हाथ रहा कार्ल मार्क्स का। इन्होंने ही नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। तो चलिए इसमें कार्ल मार्क्स भी आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ये भी कहाँ थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, ये दोनों की अहम भूमिका रही। कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। कौन सी कैपिटल? दास कैपिटल। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों बुकें हैं किसकी? कार्ल मार्क्स की।
दास कैपिटल में बताया गया है मजदूरों के बारे में, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कार्ल मार्क्स की क्या है, जीवनी है, उसकी आत्मकथा की चर्चा है। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। मतलब क्या समझ रहे हैं कि इटली और जर्मनी दोनों अगर एक होना चाह रहा था, मतलब इटली का जो लोग जो थे इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको इकट्ठा करने के लिए, और जर्मनी भी बिखरा हुआ था, है ना, देखने पर नहीं था, जर्मनी था और इटली दोनों अलग अलग था ना, तो इसको इकट्ठा करने में, इसको सम्मिलित करने में, इसको जोड़ने में ये सब जोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन कोई इसको बिगाड़ने का काम कर रहा था। तो वही बोल रहा है कि कौन सा देश जो था मेन, जो कि इसको एकीकरण होने नहीं देता था, तो उसका नाम है, छोटा सा देश है लेकिन बहुत खूंखार देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, आप लोग गलती से इसे, चलिए देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया। मतलब इटली का एकीकरण होना और जर्मनी के एकीकरण करने में मेन बाधक कौन था, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कर रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, बताइए क्या होगा। इसका होगा बिस्मार्क। क्या होगा, बिस्मार्क। ठीक है, क्या होगा, बिस्मार्क। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। अब आते हैं वियना कांग्रेस। कौन कांग्रेस, वियना कांग्रेस। बताइए वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में हुआ कौन सा कांग्रेस, वियना कांग्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन थे, मार्टिन लूथर कौन थे। ये मार्टिन लूथर जो हैं ये क्या थे, एक धर्म सुधारक थे। क्या थे ये, धर्म सुधारक भी थे। ये रंग भेद नीति का इन्होंने क्या किया, खत्म किए। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका पूरा नाम था। ये क्या थे, धर्म सुधारक, धर्म सुधारक, धर्म सुधारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। क्या था ये, नाविक थे। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की का नया नाम है तुर्कीये। तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्कीये। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यंग यूरोप यानी कि युवा यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने किया, मैजनी। किसने किया, मैजनी ने किया। यंग इटली का स्थापना किसने किया, मैजनी ने किया। तो इसका आंसर क्या होगा, मैजनी होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जालबेरिन। जालबेरिन क्या था, जालबेरिन एक संस्था था। किसकी संस्था था, व्यापारियों की एक क्या थी, संस्था थी। व्यापारियों की एक संस्था थी क्या, जालबेरिन। व्यापारियों की संस्था क्या था, जालबेरिन। तो ये यहाँ आंसर होगा व्यापारियों। आंसर में क्या होगा, व्यापारियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनारी का गठन किसने किया, कार्बोनारी का गठन किसने किया, बताइए। कार्बोनारी का गठन किसने किया, मैजनी ने किया। किसने किया, मैजनी ने किया कार्बोनारी का गठन। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, यानी कि मेटरनिक जैसा भी भारत पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, मतलब क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी कौन था, तो बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री है। तो उसी तरह कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक क्या था, एक चांसलर था, यानी कि ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर लिखिए चांसलर, चांसलर। ठीक है, चांसलर था या प्रधानमंत्री। कौन मंत्री बोलेंगे इसे, प्रधानमंत्री।
मंत्री। हाँ, याद हो रहा है कि नहीं? बढ़िया से इसको एक नज़र डालिए, अच्छा से याद हो जाएगा। अगर एक बार अगर बुक आप पढ़े हैं तो, नहीं तो आपको क्या होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा। ठीक है, अब कहते हैं क्या, अब 15 नंबर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, या इसे इंग्लैंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसे? इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ब्रिटेन या इंग्लैंड भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन या इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। बिस्मार्क क्या था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या है बिस्मार्क? क्या था बिस्मार्क? क्या था? क्या आप लोग इसका आंसर भूल गए? क्या नहीं बता पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए यहाँ पे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में तू दम कर दे। ठीक है, हंसना है, रोना है और मुस्कुराना भी है। ठीक है, गम में रुआ और आना नहीं है। कह रहा है बिस्मार्क क्या था? बताइए। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिक समझ रहे हैं ना? कूटनीतिक था ये बिस्मार्क। बोलिए, और काउंट काबूर, इसके साथ काउंट काबूर बोलिए। काउंट काबूर भी क्या था? कूटनीतिक था। तो इसका आंसर होगा कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ था ये। क्या था ये? कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में क्या लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में याद करिए, देखते देर ही दिल में बैठ जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर होगा सेडॉन का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ गया लाल कुर्ती की टुकड़ी। लाल कुर्ती, लाल मने खून। खून का रंग कैसा था? लाल। अब बाल्टी से अगर मारेंगे तो क्या होगा? खून बहेगा ना। बाल्टी से अगर मारेंगे मूरी में, क्या होगा? खून बहेगा। तो खून बहेगा तो एक मतलब समझ रहे हैं? बाल्टी। अभी तुरंत पहले क्वेश्चन बताए थे, जब भी बाल्टी बोलेंगे तो समझ जाइएगा वो गेरी बाल्डी, यानी गेरी बाल्डी ने बाल्टी से मारा, खून बहने लगा, खून का रंग लाल होता है, और कुर्ता पूरा, कुर्ती पूरा भींज गया, यानी कि लाल कुर्ती। लाल कुर्ती गेरी बाल्डी। कौन बाल्डी? गेरी बाल्डी। गेरी बाल्डी। बाल्डी, गेरी बाल्डी ने बाल्टी से मारा, कुर्ता पूरा लाल हो गया। कुर्ता पूरा लाल हो गया। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 2020 क्वेश्चन किया है ना। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर है, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसका? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। समझ में आया? इस वीडियो में पूरा के पूरा 20 क्वेश्चन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो VVI है, एकदम सटीक क्वेश्चन सटीक क्लासेस पे आपको मिलेगा, जो कि एग्जाम में सीधा छपने वाला होगा। इसी से आगे, इससे बाहर आएगा ही नहीं। अगर इससे बाहर आएगा ना तो आप लोग बताइएगा, इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। एकदम इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। अपने अपने कामों का मतलब विद्यार्थी हो तो पढ़ाइयों में व्यस्त रहेगा, कि और को उधर उधर तो नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उमंग के साथ, इतने ही
खुशी के साथ जय हिंद।